न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं सो हम 1 to 9 नंबर्स की बात कर रहे होते हैं एंड हर एक नंबर का एक रूलिंग प्लैनेट होता है। उस रूलिंग प्लैनेट के जो भी ट्रेट्स होते हैं वो हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। जब भी हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में एंड उनके सॉल्यूशंस या रेमेडीज के बारे में बात करते हैं सो वहां पे नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली नंबर्स पे ही वो सारी चीजें बेस्ड होती हैं, नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी ये नंबर आते कहां से है? ऐसे तो है नहीं कि मैंने किसी भी इंसान के लिए कोई भी नंबर्स उठा लिए। सो ये नंबर्स बेसिकली हम उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करते हैं। नाउ ये नंबर्स क्या है? ये दो नंबर है, मूलांक एंड भाग्यांक। आपने पिछले वीडियोस देखे हैं सो आपको पता होगा कि न्यूमरोलॉजी में मूलांक और भाग्यांक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है एंड आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली भाग्यांक के बारे में। सबसे पहले भाग्यांक कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर आप नए हैं वीडियो में सो लेट मी टेल यू, आपके डीओबी में 3 कंपोनेंट होते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर। ओके, सो अगर आप सिर्फ डेट कंसीडर करें, अपना मंथ जो भी आपका बर्थ का मंथ है या ईयर वो कंसीडर ना करें, आपकी जो भी डेट है, जैसे अगर 1 to 9 कोई डेट है सो वही आपका मूलांक हो जाएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी 2 डिजिट नंबर की है, आप उनको एडअप करके एक सिंगल डिजिट में ले आए तो वो आपका मूलांक हो जाएगा। ये हुआ मूलांक। जैसे किसी इंसान का बर्थडे किसी भी मंथ की 29th ऑफ डेट में पड़ता है, सो 2 + 9 हम करेंगे 11, 1 + 1 2, इस इंसान का मूलांक होगा 2। ठीक है, सो ये मूलांक की कैलकुलेशन हुई। नाउ भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपनी डीओबी के तीनों ही टर्म्स को कंसीडर करना है। आपको सारी चीजें सम अप कर लेनी है, तब तक सम अप करनी है जब तक आपको एक सिंगल डिजिट नंबर मिल नहीं जाता। आपको सिंगल डिजिट नंबर मिला है, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपका डेफिनेटली जो भी नंबर होगा ये नंबर 1 to 9 के बीच में ही कोई एक नंबर होगा। एज वी नो कि हर एक नंबर का एक रूलिंग प्लैनेट है एंड उस रूलिंग प्लैनेट के जो भी ट्रेट्स होते हैं वो हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर मैं बात करूं 1 to 9 नंबर्स में, सो इसमें कुछ ऐसे नंबर हैं जो बहुत पावरफुल हैं। एक्चुअली ये नंबर नहीं, इनका रूलिंग प्लैनेट बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड ऐसा कहा गया कि जिन भी लोगों की डेस्टिनी में ये नंबर होता है ये लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो 0 से शुरू करेंगे, हीरो तक पहुंचेंगे। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ बहुत अच्छी अपने हाथों से मेंटेन कर लेते हैं, बना ले जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो इतना अर्न करते हैं, इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं कि ये लोग आने वाली पीढ़ियों तक को बदल देते हैं। सो हम 1 by 1 देखेंगे कि किस तरीके से हमें डेस्टिनी नंबर निकालना है। ये हमने देख लिया। अब कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो पावरफुल हैं बहुत ज्यादा एंड क्यों है, ये हम इस बारे में भी बात करेंगे। सो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नंबर आता है वो है नंबर 1। बात सिर्फ डेस्टिनी नंबर के बारे में कर रहे हैं, इसमें सबसे पहला नंबर है 1, जिसे कि बहुत ज्यादा पावरफुल नंबर कहा गया। नंबर 1 हमारा रिप्रेजेंट करता है सन को। हम नंबर 1 वाले लोगों को समझने से पहले सन को समझने की कोशिश करते हैं। एज वी नो हमारे सोलर सिस्टम में जो सन है वो एक स्टार है एंड बाकी सारे मेंबर्स है सोलर सिस्टम के, सन को फादर ऑफ द सोलर सिस्टम या फिर हेड ऑफ द सोलर सिस्टम कहा गया। वो एक स्टार है जिसके फोर्स की वजह से सोलर सिस्टम का शेप मेंटेन है। ये वो की वजह से हमारी अर्थ में लाइफ मेंटेन है। अगर आप इस चीज को एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करें तो एस्ट्रोलॉजी में भी कहा गया कि जिन भी लोगों का सूर्य मजबूत होता है, सूर्य उच्च का होता है या बहुत अच्छी स्थिति में होता है, उन लोगों को अपनी लाइफ में एज अ किंग फैसिलिटीज मिलती हैं। कहा गया कि सूर्य हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप करता है। इसी वजह से हिंदू धर्म में हमेशा ही सूर्य नारायण की पूजा करने के लिए बोला जाता है कि आपका क्या ग्रह नक्षत्र है, क्या चीजें हैं, आपको पता है या नहीं पता, प्लैनेटरी अलाइनमेंट के बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं है, बट स्टिल आपको सूर्य नारायण की पूजा करनी है। क्योंकि अगर आपका आत्मविश्वास मेंटेन है तो इसका मतलब है आप अपनी लाइफ में जिस भी कंडीशन में है, जो भी करेंगे अच्छा कर ले जाएंगे। ओके, सो ये थी सन के बारे में बात। एज वी नो सन इज किंग ऑफ द सोलर सिस्टम। अब आप इन लोगों को देखोगे, जिन भी लोगों का डेस्टिनी नंबर 1 है, इनको कई जो फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने तो ये भी बोला कि अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है और फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं है, सो ये बहुत
खराब बात हो जाएगी। नंबर 1 अगर आप हैं, डेस्टिनी नंबर आपका अगर नंबर 1 है, तो आपका बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना तय है। तो लोगों को देखोगे जिनका डेस्टिनी नंबर 1 है, आप देखोगे ये लोग अपने आप में सन वाली क्वालिटीज लिए हुए होते हैं। ऐसे लोग बॉर्न विद द लीडरशिप क्वालिटीज होते हैं, इनमें लीडरशिप की क्वालिटीज हमेशा से होती हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि ये ओवरऑल सुपरवाइज करें चीजों को। ऐसे लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं एंड ये जिस लेवल की आपकी हेल्प कर पाए, आपको एडवाइस दे पाए, फाइनेंशियली आपकी हेल्प कर पाए या फिर आपके साथ जाके हेल्प कर पाए, आपकी जरूर करते हैं। ऐसे लोगों को आप देखोगे इन्हें सबऑर्डिनेट प्ले करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये टाइप का होता है कि हम भले ही कोई छोटा काम करें लेकिन हमें अपना खुद का काम करना है। ये किसी के कंट्रोल में नहीं आते जनरली। ऐसे लोगों में एक कई बार एंगर इशू हो जाते हैं लेकिन अपना वहीं पर शो करते हैं जहां पर वो फीलिंग शो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर एक छोटी बात पे इन्हें गुस्सा आ जाता है एंड ये तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बिल्कुल नहीं है। इन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। ये लोग जानते हैं कि लोगों को कंट्रोल कैसे करना है, ये जानते हैं एक टीम से काम कैसे करवाना है, ये जानते हैं कि जब हम बहुत सारे लोगों को लीड कर रहे होते हैं तो उन लोगों को साथ में लेकर कैसे चलना है। मे बी मैं, आप या कोई भी इंसान काम बहुत अच्छा करना जानते हैं लेकिन कई लोगों से एक साथ अच्छा काम कैसे करवाना है ये बहुत मुश्किल चीज है। सो ये लोग उसमें भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग हाईली टैलेंटेड होते हैं, हाईली इंप्रेसिव होते हैं। इनके बातचीत में आपको इनका कॉन्फिडेंस दिखाई देगा एंड कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि इन लोगों में ईगो है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये लोग बहुत जल्दी मिक्सअप नहीं होते, बहुत जल्दी अपना जो इनर सेल्फ होता है वो शो नहीं करते लोगों को, बहुत जल्दी सबके साथ घुलते मिलते नहीं है। इस वजह से कई बार ऐसा लगता है, बट ऐसा बहुत ईगो वाली चीज है वो, इस वजह से भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है क्योंकि इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट वाली फीलिंग बहुत ज्यादा होती है। इन्हें लाइक और कुछ हो जाए इट्स ओके, बट सेल्फ रिस्पेक्ट इनकी कभी हर्ट नहीं होनी चाहिए। ये लोग ज्यादातर ऐसा होता है कि सोसाइटी में इनका जो एक रिस्पेक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये लोग अपने आप को हमेशा एक कंट्रोल की पोजीशन में रखना चाहते हैं। ये लोग खुद किसी के अंडर में, किसी के कंट्रोल में काम नहीं करना चाहते हैं। भरोसेमंद होते हैं, रिलायबल होते हैं। ऐसे लोगों को अपने पिता से बहुत ज्यादा लगाव होता है एंड कई बार ये लोग जो इनके पिता काम कर रहे होते हैं उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं एंड उसे बहुत ज्यादा अच्छा और अच्छा मेंटेन कर देते हैं। इनकी वजह से इनकी पूरी फैमिली की रिस्पेक्ट बढ़ती है एक पूरी सोसाइटी में एंड ऐसे लोग मोस्टली बिजनेस में सक्सेसफुल देखे गए क्योंकि अगर हम और किसी टाइप की जॉब की बात करें उसमें मोस्टली केसेस में, नॉट ऑल, ऐसा होता है कि हमें अंडर में काम करना होता है एंड वो नंबर 1 पीपल के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ज्यादा हार्ड वर्किंग आपको मिलेंगे। अगर सिचुएशन खराब है या कुछ लोग इनके अगेंस्ट है तो ऐसा नहीं है कि ये वहां पे घबरा जाएंगे। ये लोग उन चीजों का भी बहुत डट के सामना करते हैं एंड डेफिनेटली उनसे बाहर निकलते हैं। नंबर 1 लोगों की एक और खासियत होती है कि इनके साथ कई बार ऐसा होता है, जैसे आई टोल्ड यू, कि ये लोग लीडरशिप वाली क्वालिटी रखते हैं। कई लोग इनके अंडर में होते हैं, ये उनसे काम करवा रहे हैं, या कोई ऐसा फैमिली में ऐसा होता है ना जो कोई एक बड़ा इंसान है, सारे लोग उसकी बात मानते हैं। सो इस तरीके का भी है। तो कई बार लोग इनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये वो चीज भी कंट्रोल कर लेते हैं। हाईली एनालिटिकल होते हैं, हमेशा आसपास की सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इन्हें पता होता है कि सिचुएशन से डील कैसे करना है। इनके साथ मेनली प्रॉब्लम तभी आ जाती है जब भी इन्हें ऐसा लग रहा होता है कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है। ये अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये अपनी फैमिली का, अपने पिता का नाम कभी किसी भी हालत में खराब नहीं होने देना चाहते। एंड जो इनकी एक आदत होती है कि हेल्प करनी है लोगों की, ये अपने आप को सेकंड प्रायोरिटी में रख के लोगों की हेल्प करते हैं, उसका भी कई बार मिसयूज हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के दिमाग में कि डेस्टिनी नंबर भाग्यांक 1 तो बहुत सारे लोगों का है बट दे ऑल आर नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, तो देखिए एक ऐसी चीज है कि हमारे पास 2 नंबर होते हैं, मूलांक और भाग्यांक, कंडक्टर नंबर एंड ड्राइवर नंबर। ठीक है, अगर कंडक्टर और ड्राइवर की कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है, ये 2 वो प्लैनेट्स हैं जिनकी आपस में बन जाती है, एक दूसरे के साथ ये सही से काम कर लेते हैं, सो आपको उस इंसान के ऊपर इन चीजों का बहुत ज्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर ये दोनों प्लैनेट इस तरीके के हैं जिनकी आपस में नहीं बन रही है, ये एक दूसरे की नहीं सुन रहे, इवन इन्हें एस्ट्रोलॉजी में शत्रु भी कहा गया, सो वहां पे उस इंसान में आपको स्ट्रगल देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा वीडियो भी बनाया जाए जिसमें हम कंपैटिबिलिटी
ग्रेविटी के बारे में बात करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम ये जो बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल डेस्टिनी नंबर कौन से हैं, इनमें हम सेकेंड नंबर की बात करते हैं एंड सेकेंड नंबर इज नंबर 3। व्हेन वी से नंबर 3 इट इज जुपिटर। नंबर 3 सो इसका गवर्निंग प्लैनेट होता है जुपिटर। अब बिफोर अंडरस्टैंडिंग नंबर 3 लेट्स टॉक अबाउट जुपिटर। एज आई टोल्ड यू कि जो हमारा सन है उसकी वजह से जो सोलर सिस्टम है उसका शेप मेंटेन है, बट एज वी ऑल नो कि हमारे सन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। सो पॉसिबल था कि सन की ग्रेविटी की वजह से हमारे सोलर सिस्टम में मेजर चेंजेस देखने के लिए मिल सकते थे। सो वहां पे सन की ग्रेविटी को बैलेंस करता है हमारा जुपिटर। एंड ये जो एक मेन चीज है बैलेंसिंग की, वही आपको नंबर 3 गवर्नड लोगों में देखने के लिए जरूर मिलेगी। व्हेन वी से जुपिटर दैट मींस हम देवगुरु बृहस्पति की बात कर रहे हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के सिवा एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो ज्योतिष शास्त्र में गुरु को सबसे ज्यादा शुभ ग्रह बताया गया है। इवन यहां तक कहा गया कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में बर्थ चार्ट में अगर बहुत सारी चीजें खराब हो, बहुत सारे पापक ग्रह बहुत ज्यादा पावरफुल हो एंड उसमें लाइक उसे परेशानियां आ रही हो एंड ऑल, सो हम एक साथ बहुत सारी चीजों से बचाव करने के सिवा हम लोग एडवाइस देते हैं कि आप हमेशा अपने गुरु को और ज्यादा मजबूती दें। क्योंकि अगर देवगुरु बृहस्पति आपके साथ अच्छे हैं सो एक बात तो तय है कि आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में जरूर कर लोगे और ये आपको बहुत सारी खराब चीजों से भी बचा लेंगे। दैट द जुपिटर डज फॉर आवर अर्थ, राइट। सो ये चीज आप लोगों को इनमें देखने के लिए मिलेगी। सो जो भी लोग नंबर 3 गवर्नड होते हैं आप इन लोगों को सबसे पहले सो ये बहुत अच्छे टीचर्स एंड एडवाइजर्स बनाते हैं। ये लोग सलाह बहुत अच्छी देते हैं। इवन खुद की इनकी लाइफ बहुत खराब चल रही हो, बहुत स्ट्रगल में हो, लेकिन आप कभी भी इनसे किसी बारे में पूछो इन्हें हमेशा पता होगा एंड वो आपको सही गाइड करेंगे। जो आपके लिए सही होगा उस टाइम पे वो गाइड करेंगे। जो भी हमारे नंबर 3 पीपल होते हैं ये लोग हार्ड वर्किंग होते हैं एंड ये लोग, इनको पूल ऑफ नॉलेज कहा गया है। ये लोग हमेशा सीखते रहते हैं और मतलब इनकी पूरी लाइफ की मैं बात करूं तो बेस्ट टर्म होगा इनके लिए लर्नर। ये लोग हमेशा चीजें सीखते रहते हैं एंड सिखाते भी हैं। ये लोग वो लोग हैं जिनके सामने अगर इनके दुश्मन भी आ जाएं तो इनसे बात करने के बाद शांत हो जाते हैं। इन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस इनकी नॉलेज का है। ये लोग सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होती इनके पास, ये लोग अपने एक्सपीरियंस से भी बहुत ज्यादा सीखते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। एंड अगर आपको ये किसी टॉपिक में किसी चीज के बारे में बता दें सो आप एकदम निश्चिंत हो जाएं, आपके वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। नंबर 3 लोगों को बहुत ज्यादा काइंड बताया गया। ये लोग फ्रेंडली होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं एंड ये कभी कोई मौका स्किप नहीं करते किसी की हेल्प करने का। ये लोग हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए अवेलेबल होते हैं। ये वो लोग हैं जो मासेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल इस तरीके की होती है कि अगर इन्होंने एक बार किसी टॉपिक के बारे में बोलना शुरू किया तो यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, इनकी नॉलेज भी उस चीज में इतनी जबरदस्त होती है कि इफ दे स्टार्ट टॉकिंग यू विल ओनली लिसन। गवर्न लोग बहुत ज्यादा काम होते हैं, बहुत कंपोज्ड होते हैं, बहुत ही अच्छे लिसनर्स होते हैं, ये बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं एंड ग्रेट टीचर्स होते हैं। नंबर 3 लोगों को मोस्टली रिलीजियस भी देखा गया है। ये जिस भी रिलीजन में होंगे अपने रिलीजन को और ज्यादा प्रोपोगेट करेंगे, उसके बारे में हमेशा अच्छी चीजें ही बोलेंगे। एंटी रिलीजियस ये लोग बहुत कम देखे गए हैं। नंबर 3 वाले लोगों को आप देखोगे इनकी थिंकिंग बहुत ज्यादा रैशनल होती है। अगर सिचुएशन ऐसी है जब सब लोग इनके अगेंस्ट हैं, इनके बारे में बहुत खराब चीज हो रही है, आप तब भी इन लोगों को देखोगे ये लोग बहुत ठंडे दिमाग से चीजें सोचते हैं एंड उनके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। इन लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल बताया गया, बहुत इमोशनल बताया गया एंड बहुत सेंसिटिव भी बताया गया, बट ये लोग कभी भी अपने इमोशंस में बढ़ के गलत डिसीजन नहीं लेते। हाँ, कई बार इतने सेंसिटिव होते हैं कि दूसरों की कंडीशन इन्हें इतनी ज्यादा बुरी लगती है कि मे बी उन्हें ये इस तरीके से हेल्प कर दे कि इनका खुद का नुकसान हो जाए। 3 में जुपिटर की एनर्जीज होती हैं एंड ये एनर्जी इस टाइप की है, जुपिटर की एनर्जी को ऐसा कहा गया है कि ये किसी को भी कंट्रोल कर सकती है। नंबर 3 का जो ऑरा होता है वो बहुत ही पॉजिटिव ऑरा है एंड ये ऑरा होता है नॉलेज का। आप जब भी किसी नंबर 3 वाले इंसान से मिलोगे जो कि पूरी तरह से जुपिटर से इन्फ्लुएंस होगा, आप उसे हमेशा याद रखने वाले हो। एंड इट्स नॉट अबाउट कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल ही बहुत ज्यादा अच्छी थी और दे वर वेरी गुड लुकिंग। उनकी एक नॉलेज इस तरीके की है, उनका बातचीत करने का, आपको समझाने का, सिखाने का तरीका इस तरीके का होता है कि आप हमेशा
हमेशा उस चीज को ध्यान रखने वाले हो। अगर मैं ज्योतिष शास्त्र की बात करूं तो गुरु हमारा एक ऐसा ग्रह बताया गया, एक ऐसा प्लेनेट बताया गया जो हर एक दूसरे प्लेनेट को कंट्रोल कर लेता है। ऐसा बोला गया कि कुछ प्लेनेट ऐसे होते हैं, एज आई टोल्ड यू कि ज्योतिष शास्त्र में जब बहुत सारी चीजें खराब होती हैं तो हम एडवाइस देते हैं कि आप अपने गुरु को मजबूत करें, एंड सेम स्थिति होती भी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में, या जैसे मैंने अभी एक कंपैटिबिलिटी वाली बात करी थी, तो नंबर 3 हमारा एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर के साथ कंपैटिबल है। बस अगर कोई ऐसा प्लैनेट है जो कंट्रोल में आ जाता है, समझ लेता है, सॉफ्ट प्लैनेट है, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लैनेट है दूर है या मैलेफिक प्लैनेट है, बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस के साथ प्लैनेट है, तो वहां पे इन्हें थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना होगा, बट डेफिनेटली जुपिटर उसे कंट्रोल कर लेता है। जो भी लोग जुपिटर गवर्न होते हैं, ये ऐसे लोग हैं कि ये लाइफ के किसी भी लेवल पे हैं। अगर ये बहुत किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास या फिर रिच भी हैं, लेकिन ये लोग सीखना कभी भी बंद नहीं करते, एंड इनके स्ट्रगल खुद के इनकी लाइफ के होते हैं। ये उन स्ट्रगल्स से आगे बढ़ते हैं एंड बहुत कुछ सीखते हैं, एंड अपने एक्सपीरियंस की नॉलेज भी इनकी बहुत अच्छी होती है। हम इस सीरीज के एक लास्ट नंबर के बारे में बात करने हैं, विच आई कंसीडर कि ये नंबर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये नंबर है हमारा नंबर 9। व्हेन वी से नंबर 9, तो हमें पता है ये गवर्न होता है मार्स प्लैनेट से। अब हम जब मंगल ग्रह की बात करते हैं, सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग नंबर 9 लेट्स टॉक अबाउट मार्स। सो एज वी नो, मार्स है, इसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। पुराने समय में इसे गॉड ऑफ वॉर्स भी कहा गया। अगर मैं ज्योतिष की बात करूं, सो मार्स को सेनापति कहा गया, मंगल को सेनापति कहा गया, और इसे बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह देने वाला कहा गया। अब अगर मैं नंबर 9 लोगों की बात करूं, तो सबसे देखो कि ये वो लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा सोसाइटी के लिए काम करने वाले होते हैं। ये लोग दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, एंड एक्चुअली नंबर 9 एक इस तरीके का नंबर है कि आप जितना ज्यादा दूसरों के लिए करते हो, ये उतनी ही ज्यादा आपको चीजें देता है। अगर मैं नंबर 9 की बात करूं, तो ऐसे लोग बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बिकॉज मार्स इज एक्चुअली एनर्जी। वो आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी देता है, एंड इट डिपेंड्स कि आप उस एनर्जी को किस जगह पे चैनलाइज करते हो। मार्स की एक एनर्जी की खासियत है कि ये मल्टीप्लाइंग होती है नेचर में। अगर आप अच्छी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये आपको डबल ट्रिपल होके वापस मिलेगी, एंड अगर आप इसे खराब जगह पे ड्रेन कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। जो नंबर 9 गवर्न होते हैं, इनके बारे में बोला गया कि ये टिट फॉर टैट पे यकीन रखते हैं। अगर आप इनके लिए पॉजिटिव हो, इनके लिए अच्छा कर रहे हो, देन डोंट वरी। ये ऐसे हैं कि खुद को मुसीबत में डाल के भी आपका साथ देंगे, आपका काम ये जरूर करेंगे। लेकिन अगर आप इनके लिए कुछ गलत कर रहे हो, इनको किसी भी तरीके से परेशान कर रहे हो, तो आपको उस चीज के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मान लोगों के बारे में कई बार एंगर इश्यूज देखे गए जो होते भी हैं, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। इनका नेचर इंपल्सिव होता है। ये लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। ये डरते नहीं है रिस्क लेने में, विच इज गुड, बट एट द सेम टाइम विच इज नॉट गुड। जब आप बिल्कुल ही नहीं सोचते समझते हो, कहीं पे भी रिस्क ले लेते हो, तो ये आपके लिए थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है। ये वो लोग हैं जिनका एकदम माइंडसेट बहुत ज्यादा क्लियर होता है, एंड ये लोग एक्शन में यकीन रखते हैं। ये लोग कोई भी अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करते। ये लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं, एंड इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इनके पास जो भी होता है, मोस्टली उसमें से चीजें ये लोग दूसरों की हेल्प करने में निकाल देते हैं। मे बी फैमिली मेंबर्स, मे बी फ्रेंड्स, और मे बी सोशल वर्क टाइप का कुछ। एंड ये लोग जो हेल्प करते हैं, उससे इनकी तरक्की और ज्यादा होती है, इनकी ग्रोथ बहुत होती है। गवर्नड लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, एंड इनकी एक स्टाइल है कि ये काम हमेशा अपने तरीके से करते हैं। बहुत टैलेंट होंगे, बहुत स्मार्ट होंगे, एंड जो भी इनके पास स्किल्स होंगे उसमें एकदम चैंपियन होंगे। सो इस वजह से आप कई बार, फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहीं पे जॉब दे रही हूँ एंड मेरे पास कोई नंबर 9 पीपल है, तो वो काम इतना अच्छा कर रहे होंगे कि मैं उन्हें निकाल नहीं सकती। बट प्रॉब्लम मेरे साथ ये होगी कि वो अपने खुद के रूल्स सेट करते हैं एंड उनके हिसाब से काम करते हैं। ये लोग हमेशा फ्री रहना चाहते हैं। मे बी ये आपके लिए सब कुछ कर जाए, बट अपने तरीके से। ऐसे नहीं कि मैं इनको रूल्स बता दूं कि ऐसे चीजें करूं, तो वो इनके लिए बिल्कुल सही नहीं होता। फिजिकली ये लोग स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ भी इनकी अच्छी खासी होती है, एंड इनके दुश्मन बहुत सारे होते हैं। इनके इस वजह से कि ये दूसरों की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, सो हर जगह इनकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, एंड कई बार इनके इंपल्सिव नेचर की वजह से, बट इनके सामने टिकता कोई भी नहीं है। मार्स की अगर मैं बात करूं, तो मार्स हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो दिखाता है। मार्स बेसिकली बहुत हाई एनर्जी है। मार्स एक वो नंबर है जो रेवोल्यूशन लेके आता है। आप देखोगे ये वो लोग हैं जो अपनी फैमिली में चेंज करेंगे, या मे बी सोसाइटी में चेंज करें, एंड वो चेंज बहुत छोटा बहुत बड़ा किसी भी तरीके का हो सकता है।
छोटा चेंज इस टाइप का हो सकता है कि जैसे कई बार होता है ना, फैमिली बिजनेस चल रहा है या फैमिली में सब लोग ऐसे ही काम कर रहे थे, बट ये लोग कुछ अलग करेंगे। ये इस तरीके के लोग हैं कि ये लोग, इनको जिन भी चीजों की, जिन लोगों की जरूरत होती है, ये लोग हमेशा उन्हीं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लोग कोई काम करना चाहते हैं, ऐसा कोई सोशल वर्क जिसमें इन्हें दूसरों की हेल्प करनी है, तो इनके पास वही लोग कनेक्ट होंगे जो इनकी आगे उस चीज में हेल्प कर पाए। इनका माइंड सेट हमेशा क्लियर होता है, इन्हें पता होता है इन्हें क्या करना है, एंड ये उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लोगों को बहुत ज्यादा जिद्दी देखा गया, एंड ये अगर आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपकी किसी बात से इनको बुरा लग जाता है, सो वो भी आपको फेस करना पड़ेगा। एंड अगर ये आपकी हेल्प करना चाहते हैं, सो नो मैटर व्हाट, वो आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। ये 3 नंबर थे डेस्टिनी नंबर से। बेसिकली हमने बात की कि डेस्टिनी नंबर हमें कैलकुलेट कैसे करना है। हमारी डेट ऑफ बर्थ में 3 कंपोनेंट है, डेट, मंथ एंड ईयर, सबका सम अप कर देना है, सिंगल डिजिट में ले आना है, वो होगा हमारा डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर होगा, उसका एक रूलिंग प्लैनेट होगा, उस रूलिंग प्लैनेट की वाइब्रेशंस, एनर्जीज हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगी। ऐसे कौन से 3 सबसे ज्यादा पावरफुल डेस्टिनी नंबर है? नाउ एक बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है। भी लोगों का डेस्टिनी नंबर 1, 3 या 9 होगा, सो वो सारे सक्सेसफुल होंगे, बहुत रिच होंगे, बहुत रिस्पेक्टेड होंगे, ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। देयर आर केसेस जिसमें कि आप लोगों को एकदम डिफरेंट चीज देखने के लिए मिलेगी। ज्यादा अच्छा तरीका है जानने का कि उस नंबर की पॉजिटिविटी आपको कितनी ज्यादा मिलने वाली है। जस्ट सी, आप अपने दोनों चीजें देखो, कंडक्टर भी देखो एंड ड्राइवर भी देखो। जब आप इन दोनों की बैलेंसिंग देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको इसका पॉजिटिव इंपैक्ट कितना मिलने वाला है। एंड ये ऐसे ही होगा कि जो आपका कंडक्टर नंबर होगा वो भी 1 to 9 ही होगा, उसका एक रूलिंग प्लैनेट होगा एंड उसकी भी वाइब्रेशंस होंगी। सो अगर आपका कंडक्टर नंबर का प्लैनेट एंड ड्राइवर नंबर का प्लैनेट, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, आपस में अच्छे से काम कर सकते हैं, सो इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में आपको स्ट्रगल कम से कम देखने के लिए मिलेगा, अच्छी चीजें ज्यादा से ज्यादा होंगी। वहीं अगर ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, साथ में इनकी कंपैटिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, सो कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर दोनों में से एक न्यूट्रल है, सो लाइक इसी हिसाब से चीजें बैलेंस होती रहेंगी। सो अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा सेपरेट वीडियो बनाया जाए जिसमें कंपैटिबिलिटी की बात की जाए, सो जस्ट आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।